आज हम लोग पढ़ेंगे एकॉस्टिक्स। एकॉस्टिक्स क्या होता है और इसमें किसके बारे में पढ़ना है। उससे पहले जो लोग वेव का वीडियो नहीं देखे वो लोग जाइए, पहले वेव का वीडियो देखिए और उसके बाद एकॉस्टिक्स आइएगा। हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? एकॉस्टिक्स। एकॉस्टिक्स एकॉस्टिक्स क्या होता है, इसमें क्या क्या होते हैं और इसमें क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। आते हैं हम इसमें। एकॉस्टिक्स क्या होता है तो बताता है कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals the generation, propagation and reception of sound is called acoustics। acoustics किसको बोलेंगे हम लोग? तो ये acoustics फिजिक्स का क्या है, एक टाइप है, एक ब्रांच है। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स, क्या इसमें डील्स करते हैं? तो ये जनरेशन, प्रोपेगेशन एंड रिसेप्शन ऑफ साउंड। तो हम ये बात इसलिए बोल रहे हैं कि आप वेव वाला चैप्टर जाकर देखिए, क्योंकि उसमें बताया गया है कि साउंड कौन सा वेव है और वेव का प्रोपेगेशन कैसे होता है। तो किसके बारे में इसमें पढ़ना है? एकॉस्टिक्स में साउंड के जनरेशन, कि साउंड जनरेट कैसे होता है। दूसरा प्रोपेगेशन कहने का मतलब कि ट्रांसफ़र कैसे होता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कैसे होता है, ये फैलता कैसे है। और थर्ड रिसेप्शन, हम लोग उसको अनुभव कैसे करते हैं, या साउंड हम सुनते हैं तो हमारे उस पे हम पे उसका क्या इफ़ेक्ट होता है। इसी तीनों के बारे में किस में पढ़ना है? एकॉस्टिक्स में। ये एकॉस्टिक्स बताता है और इसी पार्ट को, जो फिजिक्स का पार्ट ये तीनों बात बताता है, उसको हम लोग कौन सा बोलेंगे? एकॉस्टिक्स बोलेंगे। फिर से एक बार, फिजिक्स का वैसा पार्ट जिसमें साउंड के जनरेशन, प्रोपेगेशन एंड रिसेप्शन के बारे में बताता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एकॉस्टिक्स बोलेंगे। अब इसका हम डायग्राम से एक समझते हैं कि आखिर कैसे होता है। सबसे पहले काउज क्या होगा? तो साउंड को जनरेट करने का काउज। मान लिया जाए कि हम लोग अभी देखते हैं कि मुंह से आवाज़ निकल रहा है। कैसे निकल रहा है? आप बिना मुंह को हिलाए आवाज़ निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। कुछ ना कुछ मूवमेंट कराना पड़ेगा, वाइब्रेशन कराना पड़ेगा। बिना वाइब्रेशन के आवाज़ नहीं निकलेगा। यानी हमको अगर साउंड क्रिएट करना हो तो कोई ना कोई कॉज होगा, बिना कारण के ऐसे ही आवाज़ नहीं निकल पाएगी। यानी किसी कारण से साउंड को क्या करेंगे हम लोग? जनरेट करवाएंगे। उसके बाद क्या होगा? साउंड जनरेट होगा, साउंड जनरेशन। उसके बाद क्या होगा? प्रोपेगेशन। ऑफ साउंड। उसके बाद रिसेप्शन ऑफ साउंड। और उसके बाद उसका इफेक्ट। इसका मतलब क्या है समझिए। यानी एकॉस्टिक्स में क्या पढ़ना है कि सबसे पहले साउंड जनरेट कैसे होगा। तो जनरेट करने के लिए साउंड जनरेट तभी होता है, या कोई भी वेव तभी जनरेट होंगे। जनरली हम लोग बात करेंगे साउंड के बारे में, तो साउंड तभी जनरेट होंगे जब कहीं ना कहीं फ्रिक्शन होगा या वाइब्रेशन होगा। बिना कोई बॉडी के पार्टिकल के वाइब्रेशन के साउंड क्रिएट नहीं होगा। यानी यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि साउंड कैसे जनरेट होगा। किसी कारण से हम लोग क्या किए? साउंड को जनरेट किए। तो जनरेट जब हुआ तब यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हुआ? एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट किए। मान लिया जाए हम लोग यहाँ पे करके आवाज़ निकालें,
तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा मैकेनिकल जो एनर्जी है वो कौन सा एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, साउंड एनर्जी में। हमारा मैकेनिकल एनर्जी कौन सा एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, साउंड एनर्जी में। उसके बाद क्या हुआ, उसका प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन कहने का मतलब कि ट्रांसफ़र होना, यहाँ से साउंड एनर्जी जो हुआ वो आपके तक पहुँचा और फिर और अगल बगल तक ये साउंड क्या हुआ, ट्रांसमिट हुआ। उसके बाद क्या हुआ, रिसेप्शन। यहाँ पे फिर से साउंड एनर्जी एक दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट होता है, यानी इस जो साउंड एनर्जी का ट्रांसमिशन हुआ उसके बाद हम लोग क्या किए, इसको अनुभव किए, साउंड को सुनने के बाद जो भी इसका इफेक्ट था वो बॉडी के द्वारा किया जाता है। ये था एकॉस्टिक्स का ग्राफ के द्वारा डील। हम लोग देखते हैं इसको कितने टाइप होते हैं, एकॉस्टिक्स के टाइप्स के बारे में। एकॉस्टिक्स का टाइप, अब जो लोग इसका PDF नहीं लिख रहे हैं, ये चैप्टर एकॉस्टिक्स पहले कभी पढ़ा हुआ नहीं है, तो आप लोग ध्यान दे करके इसका PDF बनाइए। जनरली 3 टाइप हैं। पहला बिल्डिंग एकॉस्टिक्स, दूसरा म्यूजिकल एकॉस्टिक्स और तीसरा इलेक्ट्रिकल एकॉस्टिक्स। 3 टाइप है। हम लोग को कौन सा पढ़ना है, तो हम लोग को ये वाला पढ़ना है, बिल्डिंग एकॉस्टिक्स, कि एक बिल्डिंग के अंदर, एक घर के अंदर ये एकॉस्टिक्स कैसे होता है, यानी साउंड जनरेट कैसे होता है, ट्रांसमिट कैसे होता है और उसका यूज कैसे होता है, यानी हम लोग उसको सुनते कैसे हैं, इसी के बारे में बिल्डिंग एकॉस्टिक्स में पढ़ना है। यानी एक बिल्डिंग के अंदर अगर ये तीनों काम हो रहा है तब बिल्डिंग एकॉस्टिक्स कहलाएगा। यानी एकॉस्टिक्स का वैसा पार्ट जो एकॉस्टिक्स का सारा प्रोसेस एक बिल्डिंग के अंतर्गत होता है, तब उस टाइप को हम लोग कौन सा बोलेंगे, बिल्डिंग एकॉस्टिक्स। इसी में हम लोग को पढ़ना है कि अगर आप एक क्लास में बैठे हुए हैं तो उसका लाउडनेस कितना होना चाहिए, उसमें इंटेंसिटी कितना होना चाहिए, और हम जो बात आप बोल रहे हैं वो सामने वाला सुन पा रहा है या नहीं सुन पा रहा है, और नहीं सुन पा रहा है तो क्यों नहीं सुन पा रहा है। इन सारी बातों के बारे में किसमें पढ़ना है, बिल्डिंग एकॉस्टिक्स में। म्यूजिकल एकॉस्टिक और इलेक्ट्रिकल एकॉस्टिक्स हम लोग को नहीं पढ़ना। फिर भी म्यूजिकल एकॉस्टिक्स में साउंड का जनरेशन, प्रोपेगेशन और रिसेप्शन किससे होगा, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे इंस्ट्रूमेंट बोले तो जितने सारे बजाने गाने वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वायलिन, हारमोनियम, गिटार, ये सब, उसमें कैसे आवाज़ क्रिएट होगा और कैसे ट्रांसफ़र होगा, ट्रांसमिशन होगा, उन सारे के बारे में जो भी बताएगा वो किस में पढ़ना है, म्यूजिकल एकॉस्टिक्स। इलेक्ट्रिकल एकॉस्टिक्स माइक देखेंगे बोलने वाला, तो इलेक्ट्रिकल यानी इलेक्ट्रिक के द्वारा हम लोग एकॉस्टिक्स, इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा कैसे एकॉस्टिक्स को क्रिएट किया जाएगा उसके बारे में इलेक्ट्रिकल एकॉस्टिक्स में पढ़ना है। हम लोग इन दोनों को रिमूव करते हैं और हम लोग आते हैं अब बिल्डिंग एकॉस्टिक्स में। अब बिल्डिंग एकॉस्टिक्स में सबसे पहले हम लोग को जानना है साउंड। फिर से बोल रहे हैं, जो लोग वेव का वीडियो नहीं देखे वो सबसे पहले जाकर के वेव का वीडियो देखिए और उसके बाद यहाँ पे क्लास। अब देखिए साउंड क्या होता है, तो हम पहले भी बता चुके हैं कि साउंड क्या है, एक प्रकार का एनर्जी है। साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडिनल मैकेनिकल वेव which create by vibration of body। साउंड क्या है, साउंड एक लॉन्गिट्यूडिनल और मैकेनिकल वेव है। अब लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या होते हैं, मैकेनिकल वेव क्या होते हैं, ये वीडियो में बता चुके हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन हम इस वीडियो में दे देंगे, जिसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग चाहें तो जाकर के देख सकते हैं। अब फिर से, साउंड इज लॉन्गिट्यूडिनल और मैकेनिकल वेव
विच क्रिएट बाय वाइब्रेशन ऑफ बॉडी। किसी बॉडी के वाइब्रेशन के द्वारा ये साउंड क्या होता है, क्रिएट होता है। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये क्या है, एक एनर्जी का फॉर्म है। जैसे एनर्जी बहुत सारे प्रकार में होते हैं, जैसे साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इस तरीके से उसी प्रकार से क्या है, एक साउंड एनर्जी है। तो ये था साउंड एनर्जी। उसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ साउंड। टाइप्स ऑफ साउंड, दो टाइप, पहला ऑडिएबल साउंड और दूसरा इनऑडिएबल। और इनऑडिएबल में दो होते हैं, एक इंफ्रासोनिक साउंड और अल्ट्रा सोनिक साउंड। इसको जनरली इंफ्रासाउंड भी बोलते हैं और दूसरा को अल्ट्रासाउंड भी बोलते हैं। अब देखते हैं कि किसको बोलते हैं, ये तीनों साउंड क्या होते हैं और बोलेंगे किसको। तो सबसे पहले ऑडिएबल साउंड, वैसा साउंड, द साउंड which have frequency which have frequency 20 हर्ट्ज to 20,000 हर्ट्ज। वैसा साउंड जिसका फ्रीक्वेंसी कहाँ से कहाँ तक हो, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक हो फ्रीक्वेंसी, तब ऐसे साउंड को हम लोग कौन सा साउंड बोलेंगे, ऑडिएबल साउंड बोलेंगे, यानी सुनने वाला साउंड बोलेंगे। बाकी जो साउंड होंगे वो सुनने लायक नहीं हो। किसके सुनने लायक है, ह्यूमन के लिए बात कर रहे हैं हम लोग, जो भी बात कर रहे हैं वो ह्यूमन के लिए। यानी ये ऑडिएबल साउंड हुआ, ये ह्यूमन सुन सकता है, और इन ऑडिएबल जो हुआ ये ह्यूमन नहीं सुन सकता है। कौन सुन सकता है, तो कुत्ता का सबसे खतरनाक कान होता है। अब इसमें दो टाइप, इंफ्रासोनिक साउंड और अल्ट्रासोनिक साउंड। अब ये किसको बोलते हैं, तो वैसा साउंड जिसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, लेस देन 20 हर्ट्ज होगा। 20 हर्ट्ज से फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तब उसको हम लोग कौन सा साउंड बोलेंगे, इंफ्रासाउंड या इंफ्रासोनिक साउंड। तो अल्ट्रासोनिक किसको बोलेंगे, तो वैसा साउंड जिसका फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। देखिए अब लाइन बनाते हैं, यानी यहाँ 20 हर्ट्ज हो गया और यहाँ पे 20,000 हर्ट्ज हो गया, तो इधर वाले को हम लोग अल्ट्रासोनिक साउंड बोलेंगे, बीच वाले को ऑडिएबल साउंड बोलेंगे, और इधर वाले को इंफ्रासोनिक साउंड बोलेंगे। ये हो गया साउंड के टाइप। और क्वेश्चन आएगा कि ह्यूमन कितना से कितना फ्रीक्वेंसी तक साउंड को सुन सकता है, तो कितना से कितना तक, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी को ह्यूमन सुन सकता है। आगे हम लोग को पढ़ना है, आगे हम देखते हैं कि साउंड से रिलेटेड टर्म। जैसे मान लिया जाए साउंड का वेवफॉर्म क्या होता है, वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी क्या होता है। अभी हम देखें हम लोग कि 3 प्रकार के साउंड थे, वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंडेंट था कि फ्रीक्वेंसी इतना से इतना तक होगा, फ्रीक्वेंसी इतना से इतना तक होगा तो हम लोग ये साउंड बोलेंगे। तो आखिर फ्रीक्वेंसी होता क्या है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले वेवफॉर्म, वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है, तो वेवलेंथ बोलता है कि डिस्टेंस, वेव के मोशन को जिस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है उसमें लेंथ, कहाँ से कहाँ तक लेंथ, तो ये सिंगल फेज हुआ, यानी फेज बात करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक फेज हुआ, यानी सेम फेज के एक कंप्लीट रोटेशन में जितना डिस्टेंस होगा वेवलेंथ के एक कंप्लीट रोटेशन में, देखिए, या जहाँ से वेव रिपीट करना शुरू कर दे, देखिए यहाँ से ऐसे चलना शुरू हुआ था, फिर यहाँ से देख रहे हैं कि फिर से यही डायरेक्शन शुरू हो गया,
तो वह डिस्टेंस जहाँ से वेव क्या करना शुरू कर दे, रिपीट करना शुरू कर दे, तब उस लेंथ को हम लोग क्या बोलेंगे, वेवलेंथ बोलेंगे। अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ से रिपीट करना शुरू किया, क्या ज़रूरी है, हम लोग यहाँ से नहीं देख रहे हैं कि अभी वो यहाँ से चलना शुरू किया होगा, यहाँ पहुँचा, फिर से देखिए ये यहीं से रिपीट करना शुरू कर, यानी यहाँ से ऐसे यहाँ पे आ गया, तो ये वाले लेंथ को भी हम लोग कौन सा लेंथ बोलेंगे, वेवलेंथ बोलेंगे। या ये वाले लेंथ को भी हम लोग क्या बोलेंगे, वेवलेंथ बोलेंगे। या दूसरा हो सकता है यहाँ से ऐसे गया और ऐसे, देखिए तो यहाँ से चलना शुरू किया था, यहाँ से, फिर यहाँ के बाद क्या करना शुरू कर दिया, वो रिपीट करना शुरू कर दिया। तो इस लेंथ को भी हम लोग कौन सा लेंथ बोलेंगे, वेवलेंथ बोलेंगे। इसको डिनोट करते हैं लैम्डा से, वेवलेंथ हुआ ये। अब बात करते हैं कि क्रेस्ट क्या होता है, क्रेस्ट और ट्रफ। तो वेवलेंथ का या वेव फॉर्म क्या होगा, तो जो ये वेव तरीका बन रहा है, वेव का चलने का जो डायरेक्शन होता है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, वेव फॉर्म बोलेंगे। वेव कैसा बन रहा है, तो ये सिनुसॉइडल वेव है। तो क्रिस्ट बोलते हैं कि जो इक्विलिब्रियम पोजीशन से अपर वाला जो भाग होता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन सा, ये, इसी के ऊपर नीचे क्या कर रहा है, वेव डिस्टर्ब कर रहा है। तो जो ऊपर वाला भाग होगा उसको हम लोग क्रेस्ट बोलेंगे, और जो नीचे वाले भाग होगा उसको कौन सा बोलेंगे, ट्रफ बोलेंगे। फर्स्ट था वेवलेंथ। सेकंड आते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो फ्रीक्वेंसी हम लोग पहले भी पढ़े हैं और अच्छे से पढ़े हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी तो द नंबर ऑफ रोटेशन, द नंबर ऑफ रोटेशन फ्रॉम in 1 second, in 1 second completed by wave, completed by wave is called frequency। एक सेकंड में जितना वो राउंड कंप्लीट कर लिया, जितना रोटेशन, एक रोटेशन किसको बोलेंगे, एक साइकिल किसको बोलेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अगर बोले कि वो एक सेकंड में 5 रोटेशन या 5 साइकिल कंप्लीट करता है, तो उसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा, 5 होगा। अगर बोले 100 तो कितना होगा, 500, 100। तो आप सोच सकते हैं कि जिसका फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज था, उसका मतलब क्या हो रहा होगा, यानी वो ऐसे एक सेकंड में कितना किया होगा, 20 हर्ट्ज। लेकिन जिसका 20,000 हर्ट्ज था, वो एक सेकंड में वो कितना बार किया होगा, 20,000 हर्ट्ज बार किया होगा, तब उसका फ्रीक्वेंसी कितना हुआ होगा, 20,000 हर्ट्ज। इसको डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल f और n के द्वारा। ये इसके द्वारा फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं। एक और टर्म, लास्ट टर्म आता है एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, तो वेव फॉर्म में जो मैक्सिमम डिस्टर्बेंस होगा, ये क्रेस्ट में या क्रेस्ट में या ट्रफ में जो मैक्सिमम डिस्टर्बेंस होगा, मैक्सिमम लेंथ होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड बोलेंगे। और इन सब का डेफिनेशन का जो लिखा हुआ है वो PDF के फॉर्म में आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम ऐप पे जाइए और वहाँ सर्च कीजिएगा द शानदार, और ज्वाइन कीजिए ग्रुप को, और वहाँ से डाउनलोड कीजिए। ये हुआ वेव फॉर्म, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड। इन चारों के बारे में जाने। उसके बाद हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉन्ग, जो कि अगले वीडियो में देखेंगे। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड क्या होता है और कैसे कैसे उसमें क्या होता है। किसी का आवाज़ पतला होता है और किसी का आवाज़ मोटा होता है, क्यों होता है, क्या वजह है, और वो किस पे डिपेंड करता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।